अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हुमायूं ज़ीशान ताहिर, आप सबका दोस्त। आज का सवाल है कि अगर कोई हमें या हमारी प्रोडक्ट को क्रिटिसाइज करे या तनकीद का निशाना बनाए तो हमें क्या करना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर कोई आपको बेवकूफ़ कहे तो आप क्या करेंगे? गुस्सा करेंगे या नाराज होंगे? लिंकन ने इस सिचुएशन में क्या किया? एक दफा लिंकन ने कुछ रेजिमेंट की तब्दीली पे दस्तखत कर दिए। उनके सेक्रेटरी को इस बात पे गुस्सा था और उन्होंने ना सिर्फ उनकी बात मानने से इनकार कर दिया बल्कि ये कहा कि लिंकन तो बेवकूफ़ है। ये बात लिंकन साहब तक पहुंच गई तो उन्होंने कहा कि मेरा सेक्रेटरी एडवर्ड झूठ नहीं बोलता, हो सकता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ। और उन्होंने उससे मुलाकात का टाइम तय किया। मुलाकात के बाद लिंकन साहब उनकी बात से कन्विंस हुए और उन्होंने वो तब्दीली के अहकामात वापस ले लिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फोर्ड कंपनी अपनी मैनेजमेंट टेक्निक्स और अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कितनी कॉन्शियस थी। वो अपने एम्प्लॉयज को कहती थी कि हमें क्रिटिसाइज करें, हमारी पॉलिसीज के बारे में जो आपको लगता है कि किसी भी काम में रुकावट है उसको क्रिटिसाइज करें ताकि हम बेहतर कर सके। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि हमारी कितनी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिसमें इस तरह का एनवायरनमेंट है, जिसमें इतना हौसला है कि अपने एम्प्लॉय से वो कहें कि हमारी पॉलिसी पे क्रिटिसाइज करें। क्या ये क्रिटिसिज्म प्रोडक्टिव नहीं है? अगर आपको इस बात का पता चल जाए कि कहाँ पे रेड टेप है, कहाँ पे काम रुक रहा है, कहाँ पे प्रोडक्शन स्लो हो रही है, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉयज की सेटिस्फेक्शन कम हो रही है और हमारी प्रोडक्टिविटी में फर्क आ रहा है, हम उनको बेहतर करें। इसलिए हमें एज इंडिविजुअल, एज ऑर्गेनाइजेशन, एज गवर्नमेंट कंस्ट्रक्टिव लेना चाहिए क्रिटिसिज्म को। हमें यह समझना चाहिए कि अगर आपके ऊपर को क्रिटिसाइज कर रहा है तो वो आपको बता रहा है कि ये रेड लाइट है, इस साइड पे ना जाना या ये काम ना करना या ये काम ऑन ट्रैक करो ताकि तुम्हें फ्यूचर में इसका फायदा हो। ये आपको ट्रैक पे रखने के लिए जरूरी है। सपोज अगर किसी जगह पे वजीर आज़म साहब जाना चाहते हैं और इंटेलिजेंस वाले कहते हैं कि आपको खतरा है और वो उधर नहीं जाते, उनकी जान बच जाती है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने उनको टाइम पे बताया कि आपने इस साइड पे नहीं जाना। इसी तरह बहुत से लोग हमारी लाइफ में होते हैं जो हमारा ख्याल रखते हैं, जो हमें कहते हैं कि आपने ऑन द ट्रैक रहना है, जो आपके लिए नुकसानदेह चीजें हो सकती हैं, हमने उनसे बचना है। क्योंकि जो इंसान है इसको अल्लाह ताला ने एक लिमिटेड नॉलेज दिया है, एक लिमिटेड समझ दी है। हमें दूसरे इंसानों की सपोर्ट की जरूरत है। हम एक लेवल से ऊपर देख नहीं सकते, एक लेवल से ऊपर सुन नहीं सकते, एक लेवल से ऊपर सोच नहीं सकते। इसलिए जब कोई इंसान दूसरे इंसान को हेल्प करता है, जब कोई इंसान दूसरे इंसान को बताता है कि ये आपके लिए बेहतर है, ये आपके लिए नुकसानदेह है, तो उसको पॉजिटिव लेना चाहिए। दोस्तों, जब कोलगेट ब्रांड पाकिस्तान में नया नया आया तो उनके एक सेलमैन बहुत डायनामिक थे। वो अपनी बुक में लिखते हैं कि मैंने प्रोडक्ट को सेल करवाने के लिए बहुत एफर्ट की, बहुत सी शॉप्स पे गया, लेकिन सेल नहीं हो रहा था ब्रांड। तो मैंने शाम को बैठ के सोचा कि ब्रांड भी बहुत अच्छा है, प्राइस भी कंपेटिटिव है, तो ये सेल क्यों नहीं हो रहा। तो वो कहते हैं कि मैं दोबारा शॉपकीपर के पास गया और मैंने उनसे कहा कि मैं अब आपके पास प्रोडक्ट सेल करने नहीं आया हूं, आप मुझसे सीनियर हैं, आपका एक्सपीरियंस भी मुझसे ज्यादा है, आप मुझे ये बताएं कि जब मैं आपके पास कोलगेट सेल करने के लिए आया था उस टाइम मेरे रवैये में क्या खामी थी, क्या बताने के तरीके में कमी थी कि आपने मुझसे वो प्रोडक्ट नहीं खरीदी। तो उन्होंने बताया कि इस काम से मुझे दो फायदे हुए। एक तो उन लोगों ने मुझे बताया कि कौन कौन से गैप्स थे जिसको मैंने रीएवैल्यूएट किया, और दूसरा उनसे मेरी लंबी डिस्कशन हुई और जिसकी वजह से मेरी उन सब शॉपकीपर के साथ फ्रेंडशिप हो गई और उन्होंने रेफरेंस भी दिए, जिसकी वजह से ब्रांड की सेल बहुत ज्यादा हुई और वो सेलमैन कोलगेट के कंट्री हेड के लेवल तक भी फिर बाद में सर्व करते रहे। दोस्तों, अब ये हमारे ऊपर है कि हम या तो लोगों के डर से अपने फैसले बदल लें या लिंकन की तरह या उस सेलमैन की तरह
اس فیڈ بیک کو کنسٹرکٹیو لیں، اس میں سے اپنی ڈائریکشن نکالیں، اس میں سے اپنے آپ کو ری ایویلویٹ کریں اور اپنے ری پوزیشننگ کرتے ہوئے اپنے آپ کو فیوچر ڈیسیژن کریں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ کسی ایکسائٹنگ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔